हेलो व्यूवर्स, मंजू एजुकेशन हब्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने समास पढ़ा था। आज उसे आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। समास का पहला पद अव्ययी भाव समास था, दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास वह समास कहलाता है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है और अर्थ के आधार पर समास समूहवाची भी होता है। अर्थात जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, यानी संख्या का महत्व उसमें होता है और वह समूह के साथ होता है, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा का अर्थ क्या होता है? चार रास्ते वाला। तो चौराहा, चौराहा मतलब चार, तो राह यानी रास्ता, तो चार रास्तों का समूह। ठीक है, समूहवाची समूह यानी जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो या फूलों का गुच्छा हो, जो समूह में हो, एक से ज़्यादा जहाँ वस्तु व्यक्ति इत्यादि होते हैं वहाँ उसको हम लोग समूह कहते हैं। तो द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है और दूसरा क्या होता है? वह समूहवाची होता है। इसी तरह से अठन्नी, 8 आने का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। तिरंगा, तिरंगा हमारी भारतीय झंडा का प्रतीक क्या है? तिरंगा झंडा, तो 3 रंगों का समूह। पंजाब, पंजाब क्या है? 5 नदियों के नाम पर बना है। वो 5 नदियाँ कौन सा है? सतलुज है, ब्यास है, रावी है, झेलम है और चेनाब है। तो इस तरह से 5 नदियों के नाम पर समूह पर यह पंजाब शब्द पंजाब का नाम पड़ा है। फिर इसी तरह से नवग्रह है। 9 ग्रह, 9 का ग्रह का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवन का समूह। सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों का समूह। इस तरह से जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद समूहवाची हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो पहचान करने के लिए जो शब्द हैं वह पहला शब्द क्या होने चाहिए? अंकों में होनी चाहिए, संख्या में होनी चाहिए। इट इज़ क्लियर। तीसरा है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। हर समास में 2 पद होते हैं, प्रथम और द्वितीय, पूर्व या उत्तर जिसे कहा जाता है। तो जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं किंतु दोनों के बीच में क्या होता है? या तो विलोम का संबंध होता है या सहचर का होता है या पूरक का संबंध होता है। विलोम शब्द का हम लोग कैसे उदाहरण से देखेंगे? जैसे ऊंच, ऊंच का क्या होता है? विलोम शब्द नीच होता है। फिर उपसर्ग का क्या होता है? प्रत्यय होता है। क्यों? क्योंकि जो भी शब्द दिए गए रहते हैं शब्द से पहले उपसर्ग में वो शब्द लगाए जाते हैं और प्रत्यय में बाद में लगाए जाते हैं। तो उपसर्ग का क्या हो जाता है? विलोम प्रत्यय। इसी तरह से उत्थान का क्या होता है? पतन होता है। फिर नवीन का क्या होता है? पुरातन होता है। नया का पुराना होता है। इसी तरह से सहचर यानी एक दूसरे का सहयोगी, तो कप किसका सहयोग करता है? प्लेट का। प्लेट किसका सहयोग करता है? कप का। माता पिता भी क्या होते हैं? एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। भाई बहन भी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। फिर भाई भाभी भी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे का सहयोग करने वाले को हम लोग सहचर कहते हैं। इट इज़ क्लियर नाउ। फिर नेक्स्ट क्या है? पूरक, जो पूरा करते हो। जो एक शब्द अधूरा है उसे दूसरा मिल करके पूरा कर देते, उसे हम लोग पूरक शब्द कहते हैं। जैसे नदी के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नाला। फिर फल के साथ क्या करते हैं हम लोग? फूल। फिर दाल के साथ क्या यूज़ करते हैं? रोटी। इस तरह से ये पूरक शब्द हो गए हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।